दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं एक RGB मैकेनिकल कीबोर्ड। तो ये है मोटो स्पीड कंपनी की तरफ से और इसका नाम है K875। तो आप लोग देख सकते हैं कीबोर्ड काफ़ी देखने में अच्छा लगता है और इसके बॉक्स में आपको देखने को मिल जाता है एक यूज़र मैनुअल, बट इसमें आपको CD वगैरह नहीं मिलती क्योंकि एक प्लग एंड प्ले कीबोर्ड है। बस आप इसे कनेक्ट करिए और स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ आपको एक की स्विच रिमूवर भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ आपको दो RGB लाइट्स देखने को मिलती है। एक इसके बेस पे एक लाइट स्ट्रिप दी गई है जिस तरह की आप अपने डेस्क वगैरह के पीछे लगाते हैं, कुछ उसी तरीके की, और एक की इसके नीचे देखने को मिल जाती है। नीचे वाली जो बेस वाली लाइट है वो यहाँ पे कंट्रोलेबल नहीं है, तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो कीज वाली लाइट्स है आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं काफ़ी ईजिली। बेस पे यहाँ पे एक कवर दिया गया है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि जो बेस है वो प्लास्टिक का बना हुआ है और प्लास्टिक पे स्क्रैचेस आ ही जाते हैं क्योंकि आप इसे रखेंगे अपने डेस्क पे तो ये घिस के स्क्रैचेस आ सकते हैं इस पे। लेकिन ये कवर दिया गया है प्लास्टिक का जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और कवर बिल्कुल भी पता नहीं लग सकता। आप देख रहे हैं कि कवर कितना स्नग है, कितना स्नैपी फिट देता है आपके कीबोर्ड को और काफ़ी अच्छे से इस पर फिट हो जाता है और पता भी नहीं लगता कि आपने इस पर कवर लगा रखा है। और इस तरीके से जो आपका कीबोर्ड का बेस है वो प्रोटेक्टेड रहता है, उस पर स्क्रैचेस नहीं आते। और जो आपकी RGB लाइटिंग है, जो पाइप वाली लाइटिंग है जिस आपके बेस में जल रही है, उसको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पहुंचता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कीज है, जो कीज वाली लाइट है, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं और कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ पे फंक्शन प्लस M1 प्लस M2 का बटन से इसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसके इफेक्ट्स चेंज कर सकते हैं। जो इफेक्ट्स हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा। तो ये है इसका टोटल केस काफ़ी अच्छा है और केस को हम लगा देते हैं वापस से अपने कीबोर्ड में। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से स्नगली फिट हो जाता है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है जब भी आप इसे यूज़ करेंगे और अच्छा लगता है केस। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कीबोर्ड है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है। यहाँ पे आपको फुल साइज कीबोर्ड नहीं मिलता, मतलब सारे कीज नहीं मिलता आपको, जो न्यूमेरिक कीपैड है वो देखने को नहीं मिलता। तो काफ़ी कॉम्पैक्ट कीपैड बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे पाम रेस्ट भी आपको देखने को नहीं मिलता। जो कीज है, इसकी जो कीज टाइप है वो यहाँ पे यूज़ करी गई है चेरी MX ब्लू स्विचेस यूज़ करे गए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं और इसकी लाइफ स्पैन भी काफ़ी अच्छी है। तो मतलब आप इसे तकरीबन 2.5 से 3 साल तक बिना किसी परेशानी के, अगर आप कितना भी इसे यूज़ कर लेंगे, पूरा दिन अगर कीबोर्ड पर काम करेंगे तब भी कोई परेशानी नहीं होने वाली। और कीज की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो की कैप यहाँ पे रिप्लेसेबल है, यहाँ पे की रिमूवर स्विच दे रखा है, तो आप उसकी मदद से अपने कीज को हटा सकते हैं और फिर से लगा सकते हैं। तो ये है एक अच्छी चीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो RGB इफेक्ट है उसके मोड्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि एक RGB कीबोर्ड है। यहाँ पे जो लाइट्स है वो पूरी तरीके से कंट्रोलेबल है। तो कंट्रोल करने के लिए आपको फंक्शन का बटन दबाना है और यहाँ पे M1 और M2 लिखा गया है, उससे आप चेंज कर सकते हैं। तो ये जो मोड है यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी जो लाइट्स है वो धीरे धीरे ग्लो करती हैं ऊपर की तरफ। तो हम मोड चेंज करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गेमिंग मोड है, सिर्फ WASD हाईलाइटेड है और एरो कीज हाईलाइटेड है, उसके अलावा सारी कीज यहाँ पे ऑफ लाइटेड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी चीजें आपको देखने को मिल जाती है, जैसे यहाँ पे ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो रहा है आपके कीज का। तो ये भी एक मोड अच्छा है, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। अपने मूड के हिसाब से आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप जिस की को प्रेस करेंगे सिर्फ वही की ग्लो करेगी, सिर्फ वही की में जो लाइट है जलेगी, अदरवाइज किसी में नहीं जलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं जो रेड कलर है वो ग्लो करता रहता है 0 से लेके 100% की ब्राइटनेस तक। और ये मेरा फेवरेट मोड है। आप लोग देख सकते हैं जो लाइटिंग है वो स्नेक की तरह आती है और फिर चली जाती है, तो बस ऐसे ही करती रहती है बार बार लूप में। तो ये भी एक अच्छा मोड है। यहाँ इस मोड में आप देख सकते हैं जिस की को आप प्रेस करेंगे उस की में से एक बबल की तरह लाइट निकलती है और सारे चारों ओर कीबोर्ड की तरफ फैल जाती है। जैसे मैं वाई को प्रेस करता हूं तो उसमें से लाइट निकलेगी बबल की तरह और सारी चारों ओर फैल जाती है, जो कि देखने में एक अच्छा इफेक्ट देती है और एक आई पॉपिंग इफेक्ट देती है। अगर आप किसी के सामने इस कीबोर्ड पे काम कर रहे हैं तो सामने वाले को भी पूछेगा जरूर कि आप ये कैसे कर रहे हैं। तो ये जो दूसरा मोड है इसमें एक शैडो मोड है, जब आप जिस की को प्रेस करेंगे तो वो तो हाईलाइटेड होगी, साथ में उसकी 3 कीज और हाईलाइटेड होंगी, तो ये एक शैडो मोड है। तो ये देख सकते हैं ये है इसका फुल RGB मोड। यहाँ पे सारी कीज ग्लो होती हैं, सारे कलर्स ग्लो होते हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी ये कलर चेंज करता है। तो अब आप सुनिए इसका की साउंड।
तो दोस्तों आप लोगों ने साउंड सुना और साउंड काफ़ी क्रिस्प है, और जब भी आप इसे प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे काम करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। पीछे की तरफ आपको कीबोर्ड में 2 रबर फीट्स देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट स्ट्रैप भी देखने को मिल जाता है, जिसे आप पुल आउट करके अपने कीबोर्ड की जो हाइट है उसे इंक्रीज कर सकते हैं, और आप किसी भी सरफेस पे इससे काम कर रहे हैं तो अपने हिसाब से कोई एंगल बना सकते हैं और आप काफ़ी कंफर्टेबली काम कर सकते हैं। अगर आपको हाई एंगल पसंद है तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे से काम कर पाएंगे उस भी चीज़ पे। अगर नहीं पसंद, अगर आप नॉर्मली से लो एंगल पे यूज़ करना चाहते हैं मेरी तरह, तो आप जो एडजस्टेबल स्ट्रैप है उसे बंद करके इसे लो एंगल पे भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मोटोस्पीड की तरफ से RGB कीबोर्ड। इसे आप खरीद सकते हैं banggood.com से। इसकी प्राइस वेरी होती रहती है 3,500 से 4,500 के बीच में। तो आप बेस्ट बाय लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा और मैं मिलता हूं आप सभी को एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में।